मेंसुरेशन 2D की आज हम ऑल फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के फार्मूला होते हैं मेंसुरेशन 2D में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुजों के बारे में। त्रिभुजों के प्रकार होते हैं तीन प्रकार के, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज। दोस्तों ये तीन प्रकार के कोण होते हैं। दोस्तों पहला है न्यून कोण, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसमें कोई भी जो कोण बना है वो 90 डिग्री का नहीं होता, 1 से लेके 89 डिग्री तक होता है। बात करें तो दोस्तों अधिक कोण के बारे में, तो दोस्तों यह 180 डिग्री से छोटा होता है लेकिन 90 से बड़ा होता है। मतलब कहा जाए तो दोस्तों जो अधिक कोण होता है वो 90 से 180 के बीच में बनाया जाता है। इसमें दोस्तों भुजा ए है जो वो बड़ी होती है बी और सी की तुलना में। करें दोस्तों समकोण त्रिभुज के बारे में, तो दोस्तों समकोण त्रिभुज है जो थीटा बराबर होता है वो 90 अंश का होता है। तात्पर्य कहा जाए जो इसका लंब है वो 90 अंश का होगा, तो थीटा है जो वो 45 का होगा, 45 डिग्री। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो दोस्तों भुजाओं के आधार पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोस्तों जब आप इसमें जब ए बी सी लिखे हुए हैं, इनमें जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो दोस्तों जो कर्ण निकलता है आपका वो √2 इंटू ए निकलता है। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज का जो परिमाप निकालने के लिए जो सूत्र होता है पी बराबर परिमाप को दर्शाते हैं तो 2 कोष्टक 2 प्लस √2 इंटू ए, इस सूत्र के द्वारा आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज। इसमें मैंने जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होती, ए बी और सी जो कोण हैं वो आपस में बराबर नहीं होते। वहीं पे बात करें अगर इसका आपको परिमाप निकालना हो विषमबाहु त्रिभुज का, तो परिमाप निकालने के लिए पी बराबर तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों को जोड़ दें तो इसका परिमाप निकल जाएगा। और वहीं पे इसका अर्ध परिमाप की बात करें तो दोस्तों अर्ध परिमाप को ऐसे दर्शाते हैं, ए जो परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो इस सूत्र से आप इसका अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस वाले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों जो भी आपका ये निकले एस, तो दोस्तों उसमें से आपको √S कोष्टक S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी इस वाले सूत्र में लगा देना है, तो आप त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब वहीं पे बात करें दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं तीनों। जैसे दोस्तों ए बी बराबर है बी सी और कोण बी है जो वो बराबर है कोण सी के। वहीं पे आप देखें दोस्तों कोण बी और कोण सी बराबर है, और वहीं पे जो ए बी है वो भी बराबर है ए सी के। अगर कहा जाए कि इस त्रिभुज की आपको हाइट निकालना है एच बराबर, दोस्तों जो सूत्र होता है वो होता है एच बराबर 1/2 √4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। अब वहीं पे बात करें समबाहु त्रिभुज के बारे में, तो दोस्तों यह तीसरे टाइप का त्रिभुज होता है जो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ए बी बी सी और ए सी बराबर होती हैं, इन ये सभी ए भुजाएं होती हैं। अब वहीं पे बात करें दोस्तों इनका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो 3a से निकाल सकते हैं। परिमाप होता है दोस्तों तीनों भुजाओं को प्लस कर देना है, 1 2 और 3, 3a है तो 3a इसका परिमाप निकालने का सूत्र होगा। और वहीं पे क्षेत्रफल की बात करें तो √3/2 इंटू ए स्क्वायर, इससे आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं। और ऊंचाई की बात करें h, तो इसकी ऊंचाई निकालने का सूत्र होगा √3/2 इंटू ए, इस सूत्र से आप इसकी ऊंचाई को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका जो कंक्लूजन है त्रिभुजों का सूत्रों का। वहीं पे बात की जाए दोस्तों चतुर्भुज के बारे में, तो दोस्तों पहला चतुर्भुज होता है आयत। तो दोस्तों आयत का चित्र है जो वो इस तरीके से बनाया जाता है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो होता है ए बराबर L इंटू बी, यानी दोस्तों इसका गुणा इसमें कर दें तो इसका क्षेत्रफल निकल आता है। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें इसके विकर्ण की, तो विकर्ण को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है √L² प्लस बी स्क्वायर। जब आपसे क्वेश्चन में बोला जाए इसका अंडर रूट निकालो, दोस्तों आप निकाल सकते हैं √L² प्लस बी स्क्वायर से। वहीं पर बात करें कि जो ए सी है, ए सी और बी डी, यहाँ जब आपने ये विकर्ण खींचा तो इस वाले विकर्ण को भी खींचना होगा, वो बराबर नहीं होते हैं 90 डिग्री के। और वहीं पे दोस्तों बात करें जो ए सी है और बी डी है वो बराबर बिंदु पर काटेगा, यानी केंद्र में काटेगा। अब बात करें दोस्तों सेकंड टाइप की
बारे में, तो दोस्तों उसका नाम है स्क्वायर या वर्ग। वर्ग का चित्र दोस्तों इस तरीके से बनता है, उसकी चार भुजाएं समान होती हैं। इसका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों सूत्र होता है ए स्क्वायर। आप स्क्वायर से आप इसके वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वहीं पे आपसे बोला जाए कि परिमाप ज्ञात करने के लिए, तो दोस्तों जो चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो 4a बन जाता है। 4a यहाँ पे जोड़ने a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो दोस्तों निकल के आएगा 4a। तो दोस्तों चारों भुजाओं को जोड़ने पर इसका परिमाप निकल आता है। तो दोस्तों ये जो विकर्ण है AC और यहाँ पे BD बनेगा, वो उसका विकर्ण का सूत्र होता है √2 × a से आप इस वर्ग के विकर्ण को निकाल सकते हैं इस वाले सूत्र से। AC है और BD, यहाँ से विकर्ण खींचेंगे तो BD बन जाएगा, और जो कोण बनाएगा जो वो 90 अंश का बनाता है। और वहीं पे दोस्तों जो AC और BD बराबर बिंदु पर काटेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं समचतुर्भुज के बारे में। तो दोस्तों समचतुर्भुज का चित्र इस तरीके से बनता है, कुछ हमने जैसे पढ़ा था आयत के समान होता है थोड़ा। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार इंटू ऊंचाई यानी L इंटू हाइट, यहाँ पे B है लेकिन ये भुजा नहीं है, इसको हमने H माना, इसलिए ऊंचाई को S से दर्शाते हैं यानी L इंटू H आप मान के चलें। अब दोस्तों वहीं पे बात करें इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 2 कोष्टक L प्लस B से आप इस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों बात करें जो AC होगा वो BD बराबर नहीं होगा, यानी ए वाला जो विकर्ण रहेगा इस वाले विकर्ण से बड़ा विकर्ण होगा, यानी इसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी, यह छोटा रहेगा, यानी ये बराबर नहीं है आपस में, ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे। वहीं पे दोस्तों जो AC है वो BD को कभी भी 90 अंश पर नहीं काटेगा, 90 अंश पर कभी नहीं काटेगा। वहीं पे बात करें दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब AC और BD एक दूसरे को केंद्र में जरूर काटेंगे, बराबर पर काटेगा। वहीं पे बात करें समचतुर्भुज के बारे में, तो दोस्तों समचतुर्भुज का चित्र इस तरीके से बनता है, जो वर्ग के समान होता है, करीबन कह सकते हैं आप। तो दोस्तों जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ए चारों भुजाएं समान हैं। तो दोस्तों लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, जो क्षेत्रफल निकालना होता है A बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब D1 और D2 क्या है दोस्तों, D1 मतलब ए वाला विकर्ण और D2 मतलब जो इस साइड से विकर्ण जाएगा ये D2 है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल इस A बराबर 1/2 D1 और D2 लगाकर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वहीं पर परिमाप की बात करें तो परिमाप दोस्तों समान होगा वर्ग के अनुसार P बराबर 4a, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, दोस्तों 4a इसकी भुजाएं होंगी। ये दोस्तों चतुर्भुज का कंक्लूजन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बात करते हैं दोस्तों वृत्त के बारे में। तो दोस्तों वृत्त का चित्र इस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों O है जो वो वृत्त का केंद्र है, और जो R है वो वृत्त की त्रिज्या है, और दोनों R जुड़ जाते हैं तो दोस्तों बन जाता है व्यास। यानी दोस्तों व्यास को निकालने के लिए सूत्र होता है 2R, जिसे D से दर्शाया जाता है। और वहीं पे वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें कि इससे निकालें तो πr स्क्वायर से आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वहीं पे इसकी वृत्त की परिधि की बोला जाए तो 2πr से इसकी परिधि निकाल सकते हैं। वहीं पे दोस्तों पाई बराबर आपको हमें समान रखना है 22/7। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आपसे बोला जाए त्रिज्य खंड के बारे में या वृत्त पर लगाया गया चाप के बारे में, तो उन दोनों को सूत्र इस तरीके से बनता है। 360 डिग्री का आपका वृत्त होता है और त्रिज्या R है और AB 2 बिंदु हैं और थीटा है। दोस्तों आपको त्रिज्य खंड निकालना है तो A बराबर होता है दोस्तों उसका सूत्र θ/360 इंटू πr स्क्वायर। वहीं पे दोस्तों अगर बोला जाए कि चाप लगाया है A से B तक का, तो चाप की लंबाई को दोस्तों L द्वारा दर्शाएंगे। A और B की जो लंबाई होगी वो L बराबर होता है पाई θ/360 इंटू 2πr। अब दोस्तों आप इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो दोस्तों इसके बराबर A होता है। कैसे दोस्तों, आपने इसको लिखा यानी R स्क्वायर है, तो दोस्तों एक R को बाहर ले लेते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या थी दोस्तों, L बराबर इसको दर्शाया जाता, तो 1/2 इंटू L इंटू R, ये सूत्र बन जाता है जब आपसे बोला जाए कि त्रिज्यखंड निकालो वृत्त का। तो दोस्तों वृत्त का जो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके चलें, यही कंक्लूजन निकल आता है। अगर बात करें दोस्तों अर्धवृत्त के बारे में, तो दोस्तों आपने एक अर्धवृत्त बनाया, यह केंद्र O है, त्रिज्या R है और यह व्यास हो जाता है। एरिया की बात करें तो दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है 1/2 πr स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। और वहीं पे परिमाप की बात करें तो दोस्तों अगर आप ए वाला सूत्र लगाएं P बराबर पाई इंटू R प्लस 2R, ये इससे भी निकल आएगा, या फिर आप लगा दें P बराबर 36/7 × R,
इससे भी निकल आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 22/पाई की जगह पे 22/7 रख कर, तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी ये। तो आप अर्धवृत्त का कंक्लूजन इस तरीके से होता है। आई होप दोस्तों यह जो फार्मूलाज हैं आपको ऑल फार्मूला आपको समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना।